तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के लिए बानी पीटीआई को नाम भिजवा दिए। तजवीज़ कुनिंदा नामों में कोई भी वकील शामिल नहीं। कौमी असम्बली से उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर के नाम, जबकि सेनेट से शिबली फराज, मोहसिन अजीज़ और ओन अब्बास बप्पी के नाम तजवीज़ किए गए हैं। जुडिशल कमीशन में अपोजिशन का कौमी असम्बली और सेनेट से एक एक रुकन शामिल होगा। बानी पीटीआई तजवीज़ करदा नामों में से 2 नामों की हतमी मंजूरी देंगे। बानी पीटीआई का तजवीज़ करदा नाम स्पीकर को भिजवाया जाएगा। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हुकूमती कोशिशों को धचका। अमरीकी ऐवानों में लॉबिंग का फैसला। हुकूमत ने लॉबिंग के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी आफिया की मुआफ़ी, रिहाई और वतन वापसी भेजने के हक में लॉबिंग करेगी। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर को खत लिखा था। उमूमी तौर पर मुद्दत पूरी होने पर अमरीकी सदर मुख्तलिफ कैदियों को मुआफ़ी देता है। हुकूमत पाकिस्तान ने भी खत लिखकर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिश की। अमरीकी इंतज़ामिया ने पाकिस्तान को सूरत हाल से आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा दौरे कतर पर जाएंगे। वज़ीर आज़म का दौरा अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर है। दफ्तर खारजा के मुताबिक दोहा में वज़ीर आज़म अमीर कतर और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी के मौक़ों पर बातचीत होगी। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म 31 अक्टूबर को मंजर पाकिस्तानी आर्ट और फ़न तामीर नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। स्मोक सियासी नहीं, इंसानी मसला। भारत की तरफ से स्मोक खात्मे के लिए इकदाम होने चाहिए। इंसानी सेहत की बेहतरी के लिए दोनों पंजाब को मिलकर इकदाम करना होंगे। स्मोक पर वज़ीर आला भारतीय पंजाब को खत लिखने का सोच रही हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, दिवाली के त्यौहार पर 1400 खानदानों को 15-15 हज़ार रुपये का तोहफा दे रहे हैं। 20 दिसंबर को अक़लियती कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। दिवाली का चराग दिलों को जोड़ने और करीब लाने वाला है। हिंदू बरादरी को दिवाली की तकरीब पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। हम किसी तफरीक के बगैर सब पाकिस्तानी हैं। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। शहर में स्मोक की औसत शरह 235 रिकॉर्ड। बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी के बायस गले सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन जैसी बीमारियां बढ़ने लगीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने स्मोक की सूरत हाल में जंगी बुनियादों पर काम करने के अहकामात जारी कर दिए। तमाम महकमों को माहौलियाती क़वानीन पर सख्त तरीन अमल दरामद करने का हुक्म। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। कहा कि घरों से बाहर निकलते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करें। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई से लगता है कि दाल में कुछ काला है। 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त हो रही है। 26वीं आईनी तरमीम सबके सामने पास हुई। पीटीआई वाले ड्राफ्ट बनाकर खुद साइड पर हो गए कि हमने वोट नहीं करना। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर आप कहें कि ये रास्ता जन्नत को जा रहा है तो ये लोग दोज़ख का रास्ता चुनेंगे। जब सियासी ताकतें साथ होंगी तो 27वीं तरमीम भी पास हो जाएगी। पीटीआई ने जुमे के रोज़ जलसे का ऐलान किया है। देखते हैं पंजाब से कितना बड़ा जुलूस केपी में आता है। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि पेशावर में आग लगी। एमडी कैट में ज्यादा नंबर गले पड़ गए। FIA कराची ने ज्यादा नंबर लेने वाले तलबा को तलब कर लिया। 150 उम्मीदवारों को नोटिस जारी। तलबा से बयान लेने के साथ फर्जी इम्तिहान भी लिया जा सकता है। FIA हुकाम का कहना है कि नोटिस का जवाब ना देने पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। एमडी कैट में 190 और जायद नंबर लेने वाले तलबा को नोटिस जारी किए गए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मेरिट पर केसेस से बरी किया गया। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे कारकुनों और रहनुमाओं के साथ नारवा सलूक रवा रखा जा रहा है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। कारकुनों की ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बुशरा बीबी की पेशावर मौजूदगी पर एतराज़ समझ से बाला तर है। नाअहल टोले को पता होना चाहिए कि पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा है, लंदन का नहीं। लंदन वो भागते हैं जो डील करते हैं। बुशरा बीबी ने डील नहीं की। वो जब तक चाहे पेशावर में रह सकती हैं। पंजाब में मरियम नवाज की ईमा पर खवातीन के साथ जो सलूक रवा रखा गया वो सबके सामने है। मरियम नवाज को एक दिन अपने किए का हिसाब देना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में ई गवर्नेंस के फरोग के लिए एक और इनकलाबी कदम। जुर्मानों की वसूली का ऑनलाइन निज़ाम उतारिफ। वज़ीर आला ने डिजिटल महासिल के नाम से ई फाइन्स पोर्टल का इजरा कर दिया। पोर्टल के जरिए हर किस्म के जुर्माने आयद और वसूल करने का अमल डिजिटलाइज किया गया है। इब्तदाई तौर पर पोर्टल का इजरा जिला पेशावर से किया गया है। बाद में दीगर अजला तक तौसी दी जाएगी। टैक्सेस, फाइन्स और रेवेन्यू वसूली में शफाफियत आएगी। पोर्टल के तहत QR कोड फराहम किया जाएगा जिससे जुर्मानों अदायगियों की ऑनलाइन तस्दीक मुमकिन होगी। वज़ीर आला का कहना था कि ये पोर्टल से इदारों की कारकर्दगी में इजाफा होगा। सूबाई हुकूमत ई गवर्नेंस पॉलिसी के तहत तमाम शोबों में डिजिटलाइजेशन के जरिए कोशां है।
FBI ने 56 शहरों में जायदाद की कीमत 80% तक बढ़ा दी। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन शरह में इजाफे का इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद के सेक्टर E7 में प्रॉपर्टी की कीमत फी स्क्वायर यार्ड 1,50,000 मुकर्रर। E6 और E7 में फी स्क्वायर यार्ड कीमत 1,40,000 मुकर्रर। F7 में फी स्क्वायर यार्ड 1,40,000। E11 में 70,000 मुकर्रर की गई है। एबटाबाद, अटक, बहावलनगर और बन्नू में भी जायदाद की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। भक्कर, बहावलपुर, चकवाल, चिन्योट और डेरा इस्माइल खान में भी नए प्रॉपर्टी रेट मुकर्रर कर दिए गए। डीजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद, हरीपुर, कराची, कसूर, लाहौर, उकाड़ा, मियांवाली, कोयटा, रावलपिंडी, साहिवाल और सरगोदा में भी। और पोलियो से छुटकारा मुश्किल हो गया। एक और बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रमासाल पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 42 हो गई। 29 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा के जिला नौशहरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक की गई। अब तक बलूचिस्तान 21, सिंध 12, खैबर पख्तूनख्वा 7 और पंजाब और इस्लामाबाद से एक केस रिपोर्ट हुआ है। वालिदैन से बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने की अपील की गई है।